कल हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था और मैंने कुछ होमवर्क दिया था ग्रुप में, आपको दिख गया होगा, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कुछ चीनी का मूल्य था, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया 25% उसका बढ़ गया, मतलब उसमें और ऐड हो गया, तो जब 25% और बढ़ा तो वो कितने के बराबर हो गया, 32 रुपये के बराबर हो गया। तो पहले चीनी का मूल्य क्या था ये पता करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है देखिए चीनी का पुराना मूल्य यहाँ पे, ठीक है, चीनी के पुराना मूल्य नहीं दिया, पुराना मूल्य मांग रहा है, और चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य, ठीक है, कितना है 32 रुपये, ये नया मूल्य है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई भी जब रेट रहेगा स्टार्टिंग में वो क्या रहता है, अपने आप का 100% रहता है। ठीक है, अपने आप का 100% रहता है, और फिर क्या किया गया उसमें 25% ऐड कर दिया गया, मतलब 100% था वो अब 125% हो गया। ठीक है, वो अब हो गया 125%। अब वो 125% नया मूल्य है मेरा, अब वो किसके बराबर है, 32 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अब ये 125% दिया है मेरा 32 रुपये के बराबर, और हमसे 100 का मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक नियम से ही बना सकते हैं इसको, ऐसे देखिए, इसलिए चीनी का पुराना मूल्य कह सकते हैं या प्रारंभ में मूल्य कह सकते हैं। देखिए पहले क्या था, नया रेट क्या मिला हमको 32 रुपया। ठीक है, और ये किसका था 125% का था वो, तो इसको 125 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, और इसको अब निकालना किसका है हमको, पुराना मूल्य कितना 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मेरा पुराना मूल्य रहेगा उसको गुना, मान लीजिए यहाँ 75 रहता है उसको 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 5 से कटा हुआ दिख रहा है हमको, 5 से ये भी कट सकता है, 5 से ये भी कट सकता है, 5 से ये 10, यहाँ पे कटेगा 2 बार में, 2 बच जाएगा, 2 5 25, फिर 5 बचे 25 होता है। ठीक है, फिर 5 से ये 10 2 बार में, और फिर यहाँ 0 बच गया, वो 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देखते हैं, और भी कट सकता है ये आगे, 5 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 5 से 25 5 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं इसमें, मल्टीप्लाई करते हैं, 32 × 4 करते हैं। देखिए 4 2 = 8 और 4 3 = 12। ठीक, और नीचे डिवाइड 5 था तो 5 ही रह जाएगा यहाँ पे, और फिर जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 / 128, 2 बार में ये 10। ठीक, और फिर यहाँ 2 उतर जाएगा, 2 उतरने के बाद एक 8 भी उतारेंगे, 5 बार में ये कितना हो जाएगा 25, 3 उतरेगा, पॉइंट नहीं यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6 बार में ये 30, 5 से 6 बार में 30 कट जाएगा, कितना मिल गया मेरा, चीनी का पुराना मूल्य हो गया 25.6 रुपये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 25.6 रुपया था। ठीक, आप लोग इसको क्वेश्चन को उतार सकते हैं, कुछ डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में, मतलब देखिए जब अनुपात मतलब लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी मतलब मान लीजिए अनुपात लिखा गया है। ठीक है, अनुपात लिखने का क्या मतलब होता है कि कुछ इसमें कॉमन रह के कटा हुआ होता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ सेम चीज़ इसमें मान लीजिए इसमें एक कॉमन रहा तो यहाँ पर भी एक ही कटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 रहा होगा तो यहाँ पर भी 2 ही कटा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे सेम चीज़ कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, देखिए पहले क्या बोलता अनुपात में बोलता 2, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब कोई वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो कुछ कॉमन होगा, तो मान लेते हैं क्या कॉमन था उसमें, x कॉमन था, अब वो कट गया था कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहा होगा 2x, 3x और 5x, तो यहाँ पे कॉमन में ये कट गया होगा तभी अनुपात निकला होगा। ठीक है, अनुपात ऐसे निकलता है। ठीक, मान लेते हैं 2x था पहला कोण, दूसरा कोण मान लीजिए 3x तथा
तीसरा कोण क्या है 5 है, x कॉमन था तो 5x, ठीक है, माना कि तीनों कोण ये हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज अगर तीनों कोणों को ऐड कर दे तो कितना वैल्यू होता है उसका 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब तीनों कोण मान लीजिए ये है त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। तीनों कोणों को अगर हम ऐड कर दे a प्लस बी प्लस सी तो उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तीन कोण मेरा दिया गया है, अगर तीनों कोणों को हम ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए अब क्वेश्चन में कितना कितना दिया गया है कोण 2x 3x और 5x, तीनों को ऐड करते हैं 3x प्लस 5x, अगर तीनों कोणों को ऐड कर कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री हो जाना चाहिए। अब देखिए ये वेरिएबल में आ गया है मेरा, x यहाँ पे वेरिएबल है, x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेम वेरिएबल है x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तीनों क्या हो जाएगा, जो प्लस का साइन तो क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए x यहाँ पे 2 बार है, 3 बार और 5 बार, तो ऐड हो जाएगा 2 3 5, और 5 यहाँ हो गया और 5 और 5, ठीक 10 हो जाएगा। कितना x हो गया 10x हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए इक्वेशन निकला है तो कुछ वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल x है। और बताए थे कल हम कि देखिए कि यहाँ पे जो 10x मतलब है लिखा हुआ, इसका कहने का क्या मतलब होता है कि 10 इंटू एक्स के है, x के फॉर्म में है ये, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इसको इक्वल के इस तरह भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में आ गया ये। देखिए यहाँ 0 यहाँ पे 0 कैंसिल, कितना मिल गया x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू। अतः त्रिभुज का पहला कोण क्या माने थे हम लोग, यहाँ देखिए 2x माने हुए थे, मतलब 2x इक्वल्स टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 18 है, 18 हो गया 18 डिग्री, तो कितना हो गया 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना माने हुए इसको 3x माने हुए यहाँ पे देखिए, ठीक है 3x है, मतलब 3 गुना 18 डिग्री कितना हो जाएगा 54, तथा तीसरा कोण कितना हो जाएगा ये 5x था ये। अब क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पहला कोण निकल गया 36, दूसरा 54 और तीसरा 90, ठीक है। क्वेश्चन ये खत्म हुआ। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग।